आपने कभी सोचा है कि जिस नेता को कांग्रेस का संकट मोचन कहा जाता है, जिससे कर्नाटक की सत्ता बचाने के लिए दिन रात एक कर दिए थे, वो नेता कितनी दौलत का मालिक होगा? जवाब सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। इतनी संपत्ति कि राहुल गांधी भी उनके सामने मिडिल क्लास पॉलिटिशियन लगेंगे। जी हाँ, सुनने में ये अजीब लग रहा है, लेकिन जब मैं आगे आंकड़े बताऊंगी तो आप चौंक जाएंगे। कर्नाटक की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा नाम बन चुके हैं डीके शिवकुमार। सिद्धारमैया रिजाइन कर चुके हैं और शिवकुमार कर्नाटक के नए सीएम बन रहे हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि डीके शिवकुमार अब सिर्फ सत्ता के नहीं बल्कि दौलत के किंग भी माने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए आपको बताते हैं कि आखिर कितने अमीर हैं डीके शिवकुमार, क्या है उनका बिजनेस साम्राज्य और क्यों कहा जा रहा है कि वे राहुल गांधी से भी करीब 70 गुना ज्यादा अमीर हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। कर्नाटक की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त हलचल मची हुई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की चर्चाओं के बीच जो सबसे मजबूत दावेदार हैं वो है डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, जो कि फाइनल हो चुका है कि अब डीके शिवकुमार ही कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और इसका अनाउंसमेंट भी हो चुका है। कांग्रेस हाईकमान के करीबी संगठन के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाने वाले डीके अब सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी से बस एक कदम दूर है। लेकिन राजनीति से अलग उनकी संपत्ति के आंकड़े लोगों को सबसे ज्यादा हैरान कर रहे हैं। साल 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए चुनावी हलफनामे के मुताबिक डीके शिवकुमार और उनके परिवार की कुल संपत्ति करीब 1413 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जी हाँ, 1400 करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति के मालिक हैं कर्नाटक के होने वाले नए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि साल 2018 में उनकी संपत्ति लगभग 840 करोड़ रुपए थी, यानी सिर्फ 5 साल में उनकी संपत्ति में करीब 600 करोड़ का इजाफा हुआ है। अब आप ये समझिए कि ये जो चुनावी हलफनामा था 2023 का था और उसमें 600 करोड़ का इजाफा उनको 5 साल में दिखाई पड़ रहा है उनकी संपत्ति में। अभी हम 2026 में बैठे हैं और ये खबर बना रहे हैं, तो इन 3 सालों में 23 से 26 में वो कितने करोड़ के मालिक बन चुके होंगे, ये डेटा तो अभी हमें मालूम भी नहीं है। अब जरा ये भी सुन लीजिए, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक डीके शिवकुमार देश के दूसरे सबसे अमीर विधायक हैं। उनके पास सिर्फ कैश या बैंक बैलेंस नहीं बल्कि जमीन, फार्म हाउस, रिजॉर्ट्स, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी और करोड़ों के निवेश का पूरा साम्राज्य है। हलफनामे के मुताबिक करीब 273 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 1140 करोड़ रुपए से ज्यादा की अचल संपत्ति उनके परिवार के पास मौजूद है। सिर्फ डीके शिवकुमार के नाम पर ही लगभग 972 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी दर्ज है। बताया जाता है कि उनका मुख्य कारोबार रियल एस्टेट, ग्रेनाइट माइनिंग और एजुकेशन सेक्टर में फैला हुआ है। बेंगलुरु में उनका आलीशान बंगला है, करीब 84 करोड़ रुपए का बताया जाता है। उनके पास करोड़ों की खेती वाली जमीन, रिजॉर्ट्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स और फार्म हाउस मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि इतने बड़े कारोबारी साम्राज्य के बावजूद गाड़ियों के नाम पर उन्होंने सिर्फ एक टोयोटा क्वालिस दर्ज कराई है। लेकिन शौक बेहद रॉयल है। रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि उनके पास रोलेक्स और हुब्लो जैसी दुनिया की सबसे महंगी ब्रांड्स की घड़ियां हैं, यानी कि घड़ियों के शौकीन हैं। सोना चांदी और लग्जरी कलेक्शन भी करोड़ों में बताया जाता है। हालांकि इतनी संपत्ति के साथ साथ विवाद भी कम नहीं रहे। हलफनामे के मुताबिक उन पर करीब 263 करोड़ रुपए की देनदारी यानी कि लोन भी मौजूद है। साथ ही उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी तुलना सुनिए, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कुल संपत्ति करीब 20 करोड़ रुपए बताई जाती है, यानी डीके शिवकुमार राहुल गांधी से करीब 70 गुना ज्यादा अमीर हैं, जो बात हमने आपको शुरुआत में बताई थी। राहुल गांधी के पास जहां शेयर, म्यूचुअल फंड और कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वहीं डीके शिवकुमार का कारोबारी नेटवर्क कई सेक्टर्स में फैला हुआ है, जो हमने आपको ऊपर बताया। अब सवाल यह है कि आखिर डीके शिवकुमार इतने ताकतवर कैसे बने? दरअसल 15 मई 1962 को बेंगलुरु के एक प्रभावशाली वोक्कालिगा परिवार में जन्मे डीके ने बहुत कम उम्र में राजनीति शुरू कर दी थी। महज 27 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव जीता और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज वो लगातार 8 बार विधायक बन चुके हैं। कर्नाटक कांग्रेस में उनकी पकड़ इतनी मजबूत मानी जाती है कि उन्हें पार्टी का ट्रबल शूटर कहा जाता है।
कई बार जब कांग्रेस सरकार में संकट आई तब डीके शिव कुमार ने ही विधायकों को संभाला, सत्ता बचाई और हाईकमान का भरोसा जीता। ये कहानी हमें तब भी देखने को मिली थी जब 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी। डीके शिव कुमार ने अपनी कुर्सी को त्याग दिया सिद्धारमैया को बचाने के लिए, सिद्धारमैया के पार्टी के उन विधायकों को बचाने के लिए जो सिद्धारमैया के समर्थन में थे। अब अगर वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो सिर्फ कर्नाटक की राजनीति ही नहीं बदलेगी, बल्कि कांग्रेस के अंदर ताकत का नया समीकरण भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि डीके सिर्फ एक नेता नहीं है बल्कि सत्ता, संगठन और संसाधन तीनों पर मजबूत पकड़ रखने वाले खिलाड़ी माने जाते हैं। और यही वजह है कि आज पूरा देश सिर्फ ये नहीं पूछ रहा कि कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री डीके होने वाले हैं, बल्कि ये पूछ रहा है कि क्या अब कांग्रेस में सबसे ताकतवर नेता बनने की राह पर डीके शिव कुमार आगे बढ़ चुके हैं। इस खबर में इतना ही, लेकिन क्या आपको ये आंकड़े मालूम थे? क्या आपको मालूम था कि राहुल गांधी से भी ज्यादा अमीर है शिव कुमार? और भी नए अपडेट्स हम आपको दिखाएंगे, बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.